गुस्सा होना आसान होता है, भड़कना, बड़बड़ाना, दूसरों पर उंगली उठाना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना आसान होता है। त्योरियां चढ़ा लेना आसान होता है, चीखना, चिल्लाना आसान होता है। और जब हम बिल्कुल सही हों और सामने वाला एकदम गलत, तब तो ये बहुत आसान होता है। मैं यहाँ दूसरा गाल आगे करने जैसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस सामने वाले के नज़रिए से देखने की बात कर रही हूँ, और क्षमा करने की भी। कुछ समय पहले छुट्टियों के दौरान मेरे साथ एक घटना हुई। एक पानी से गीला साइकिल सवार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, गाली दे रहा था, अनाप शनाप बक रहा था, भड़का हुआ था। वो जिस व्यक्ति को गाली दे रहा था ना, वो उसे गलत ढंग से ओवरटेक करके चला गया था, और वो व्यक्ति एक गड्ढे में गिरते गिरते बचा था। वो अपनी साइकिल पर सवार हुआ। चलते चलते उसने मुझे भी गुस्से में देखा, क्योंकि मैंने उसे तर्क देने की कोशिश की थी। उसने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मुझे ज़रा भी उसे क्षमा करने में दिक्कत नहीं हुई। मैं मन ही मन हंस पड़ी, क्योंकि मैं ये देख सकती थी कि उसने साइकिल की सवारी का गलत समय चुन लिया था। स्पष्ट रूप से उसे किसी ने ये सलाह दी थी कि साइकिल पर छुट्टियां मनाना मज़ेदार अनुभव होगा, लेकिन वो ये काम पहाड़ी देहाती इलाके में कर रहा था, और बदकिस्मती से उस दिन अच्छी खासी बारिश हो गई। वो थका हुआ था, भीग चुका था, उसके बदन में दर्द हो रहा था, और वो बहुत दुखी था। मैं कैसे उसे क्षमा ना करती? अगर मैंने भी मूर्खतापूर्ण तरीके से वो छुट्टी चुनी होती, तो मैं भी चिड़चिड़ा रही होती, गुस्सा होती, उकता चुकी होती, भुनभुना रही होती। मुझे उसके लिए काफ़ी अफ़सोस हुआ, और मैं उसके दुख को काफ़ी हद तक भांप सकती थी। हाँ, उसकी गलती ये थी कि वो बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, ख़ास तौर पर बच्चों के सामने। हाँ, वो लड़ने के लिए तैयार था, आक्रामक था, झगड़ालू भी था, लेकिन वो जिस स्थिति में ठंडा, गीला और दुखी था, उसमें मैं होती या आप होते या कोई तीसरा होता, तो हम सब की प्रतिक्रिया भी लगभग ऐसी ही होती। अगर हमने भी गलत छुट्टी चुनी होती, तो कौन कह सकता है कि हमें भी गुस्सा ना आता? क्षमावान बनने का मतलब ये नहीं कि हम इधर से उधर से दूसरों से धक्के खाते रहें या बकवास झेलते रहें। हम अपने पैर ज़मीन पर दृढ़ता से जमा कर कह सकते हैं, माफ़ कीजिए, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। लेकिन हम क्षमा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम स्थिति को उसके नज़रिए से भी देख सकते हैं। शायद क्षमा करने के बजाय सहन करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों ही तरह से हमें क्षमा या सहन शक्ति को कायरता समझने की गलती तो नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद हम कह सकते हैं, बुरी भाषा का इस्तेमाल ना करें और ज़रा संयम से काम लें, और साथ ही उस बेचारे मूर्ख के लिए अफसोस भी महसूस कर सकते हैं। वो एक अच्छा आदमी था, जिसने एक गलत चीज़ गलत समय पर कर दी थी। अगर आप किसी गुस्सैल व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो ये बात दिमाग में रखिए कि हो सकता है आपके पास आने से पहले उसका समय बहुत बुरा गुजरा हो। शुभकामनाएं। ओम नमस्ते जी।